अगर आप कैब में सफर करते हैं तो आपकी कैब जरूर कैंसिल होगी। ऑब्वियसली मेरी भी होती है, आपकी नहीं, मेरी नहीं, सबकी होती है, बहुत से लोगों की होती है। उसका रीजन क्या होता है कि कैब कंपनी अपने ड्राइवर को अच्छा पे नहीं करती है। इस वजह से ड्राइवर उस जो एक्सपेक्ट करते हैं उस हिसाब से हमें सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। अगर आप जयपुर से हैं तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। एक नई कैब कंपनी आई है जयपुर में, उसके साथ मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा, मैं भी आपको बताता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है। बात है, कल मैं रेलवे स्टेशन पे उतरा, मैं घूमने गया था, तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन में आया, मैंने ओला ट्राई किया, काफ़ी ओला ट्राई करने के बाद मेरी 3-4 बार कैब कैंसिल हुई। और फाइनली एक बार ओला मैंने बुक की, एक ड्राइवर ने कंफर्म किया। उसके बाद क्या होता है, करीबन 15-20 मिनट हो जाता है तो वो ड्राइवर नहीं आता है। फिर मैंने उबर ट्राई किया, उबर भी कैंसिल हुई। अब वो लोकेशन ऐसी थी, ज़्यादा नहीं, मतलब जैसे अगर आप जयपुर से हैं तो आपको पता होगा सांगनेर की लोकेशन थी, तो वहाँ की लोकेशन थी, मुझे वहाँ जाना था, तो कई बार कैंसिल हुई। तो मैंने मेरे मोबाइल में केटीएस भी था, लास्ट टाइम जब मैं जयपुर में था तो एक केटीएस गाड़ियों पे पता नहीं केटीएस लगा, स्टिकर लगा हुआ था, तो काफी ड्राइवरों ने बताया कि केटीएस अच्छी कंपनी है, जयपुर की लोकल कंपनी है। तो उस टाइम एक ड्राइवर के कहने पे मैंने इंस्टॉल कर लिया था, उसकी बात रखने के लिए। तो अब मौका आया मेरे पास, ये दोनों ट्राई कर लिया मैंने। अब मैंने सोचा यार ये केटीएस भी है, एक बार केटीएस भी ट्राई करते हैं। मैं केटीएस ट्राई कर लिया। ठीक है, केटीएस ट्राई करने के बाद आई होप कि मेरे पास गाड़ी है ना स्टेशन के अंदर ही पार्क थी, बट मैं अदर वे में था और गाड़ी दूसरी वे में थी, अपोजिट से दोनों। तो ओला को मैंने कॉल किया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि केटीएस में गाड़ी आ जाएगी। इससे पहले मैंने ओला को कॉल किया कि भैया आप आ रहे हो, उन्होंने कहा हाँ भैया मैं आ रहा हूँ। काफी 15-20 मिनट बाद वेट करने के बाद वो कैंसिल हो जाती है। मैं देख रहा था कि मूव हो रही है बट वो मेरे पास आ नहीं रहा, कंटिन्यू कभी इधर कभी उधर गली में मूव हो रही, पर वो मेरे पास नहीं आ रहा था। तो उसके बाद क्या होता है, केटीएस भी बुक की मैंने, केटीएस उसके अंदर ही थी। तो अब ये प्रॉब्लम ये हुई, 5 मिनट में अगले का केटीएस की तरफ से मेरे पास कॉल आ गई कि भैया मैं स्टेशन के अंदर ही खड़ा हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। तो होता क्या है कि वो मुझे फोन करता है भैया आप इधर आ जाओ, क्योंकि वो पिकअप पॉइंट बना हुआ है जयपुर का। अगर आप जयपुर में करंट में भी, जयपुर में क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, स्टेशन को रिनोवेट किया जा रहा है, तो उसमें काम चल रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन इतना क्रिएट हुआ कि इसमें 25 से 30 मिनट वेस्ट हुआ मेरा, टोटल मेरा स्टेशन पे 1 घंटा वेस्ट हुआ। आधा घंटा ओला उबर के चक्कर में और आधा घंटा केटीएस को लेकर के। केटीएस में क्या हुआ, उसने मेरा आधे घंटे तक वेट किया, क्योंकि लोकेशन थोड़ी, मैं बाहर चला गया, मेट्रो स्टेशन की तरफ चला गया, पार्किंग उधर भी है और ये पार्किंग इधर भी है। तो कैसे भी करके मुझे कैब मिल गई केटीएस की। तो मैं जैसे ही बैठा तो मैंने बोला कि भैया यार आप इतना सही, आपने सही गाइड नहीं बताया। तो उन्होंने मुझे पोलाइटली क्या कहा कि भैया देखो हो सकता है कंफ्यूजन आपकी तरफ से हो, मुझे भी है, क्योंकि काम चल रहा है यहाँ पे, तो आसपास कंफ्यूजन ऐसा ही क्रिएट होता है, कोई आगे से 3-4 जगह तो कहीं से भी कस्टमर निकल जाता है। पर मैंने आपको जो लोकेशन बताई थी शायद आप नहीं ढूंढ पाए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपकी ये राइड केटीएस में नहीं होती तो ये कैंसिल करके मैं चला गया होता। तो इस बात पे मैं 100% एग्री था कि भैया हाँ ये बात तो सही है, कोई आज के जमाने में आधा घंटा वेट नहीं करता है। तो उसमें क्या था, उसने आधा घंटा लगभग 25 मिनट मेरा लेट वेट किया। फिर मैंने ओटीपी बताया, तो उन्होंने कहा भैया, मैंने पूछा उनसे भी केटीएस में ऐसा क्या है जो आप अभी तक कैंसिल करके नहीं गए होते, क्योंकि ओला में ऊबर में तो फटाफट राइड कैंसिल होती है। आप जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मेरा फेयर भी बराबर ही ओला ऊबर के, तो केटीएस में आप इतना वेट क्यों किया। तो उनका ड्राइवर का जो था, केटीएस वाला ड्राइवर, उनका यही कहना था कि केटीएस जयपुर की एक लोकल कंपनी है, जो है कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, अभी उभर रही है जयपुर में। तो हमारा यही है, हमारा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम ओला उबर से सिर्फ ऑनलाइन कस्टमर चैट के थ्रू या फिर कस्टमर पे उससे कॉल के थ्रू इंटरेक्ट हो पाते हैं, उनसे बात कर पाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारा जयपुर में, हमारा मतलब केटीएस, उनके केटीएस का जयपुर में एक फिजिकली ऑफिस है। कोई भी समस्या होती है चाहे कस्टमर को या ड्राइवर को, तो ऑफिस में जा करके वो अपनी प्रॉब्लम बता सकता है, उससे ऑन द स्पॉट रिजोल्व किया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर ऑफिस है उनका तो सारी चीजें आप ऑफिस में भी जा सकते हो, ऑन कॉल, ऑफिस तो जाने की जरूरत नहीं, ऑन कॉल भी वो सारी चीजें आपकी सुलझाई जा सकती है। अगर किसी कस्टमर का कोई आइटम या सामान वगैरह छूट जाता है गाड़ी में, तो या तो वो ऑफिस में दे जाते हैं या कस्टमर को कॉल करते हैं, जाते वाते वो ड्रॉप कर देते हैं। तो ये समस्या होती है, ड्राइवर को कोई समस्या आती है तो कॉल पे या ऑफिस जाकर के उनकी समस्या सुलझाई जाती है। ये ड्राइवर के लिए भी अच्छी है और केटीएस के जो कस्टमर हैं उनके लिए भी अच्छी है, और प्राइस ओला उबर के भी सेम है। तो ये सारी उन्हें चीज बताई यार, मैंने सोचा सही बात है, एग्री हूं मैं इस चीज से। आपने मेरा बहुत अच्छा, काफी देर, इतनी देर वेट किया, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर ओला उबर में होती तो मैं एग्री हूं आपकी इस चीज से, स्टेटमेंट से, कि वो अभी तक कैंसिल हो गई होती, और ऑलरेडी मेरी कई बार कैंसिल कितनी बार हो चुकी है। तो उनसे मैंने काफी चीज बातें की, तो उन्होंने मेरे फाइनल ड्रॉप पे छोड़ा। उसके बाद मैंने उनको धन्यवाद बोला इस चीज के लिए फिर से। तो ठीक है, इतना मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अगर आप जयपुर से हैं तो फटाफट प्ले स्टोर से केटीएस ऐप को डाउनलोड करें। मैं सपोर्ट इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा केटीएस के साथ बहुत अच्छा रहा। दूसरी चीज ये है कि ये जयपुर की लोकल कंपनी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट ऑफिस में पहुंच सकते हैं, या कॉल पे ही आपका समाधान हो सकता है, ड्राइवर को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के। अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप ऑफिस में जा सकते हैं। रही बात प्राइस की, ओला उबर की सेम है,
और दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने देखा कि केटीएस का ऐप बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली है, आप बिल्कुल उसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अगर चलो छोड़िए उस चीज़ को, अगर कोई भी आसानी से अगर नहीं जानता है तो वो भी ईज़िली इसको यूज़ कर सकता है। तो केटीएस को फटाफट जाके केटीएस प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए, इस तरह का कुछ इसका आइकन दिखता है, नीचे देखिए, तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये केटीएस का डाउनलोड करेंगे, उसमें कस्टमर केयर का आपको नंबर भी दिखाई देगा, अकाउंट बनाइए, कोई समस्या आती है उस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कीजिए, कुछ ही समय में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वैसे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, अगर फिर भी आती है तो नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।